हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं घातांक एवं करणी के कंसेप्ट पे। घातांक और करणी का कंसेप्ट क्या होता है, बेस क्या होता है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा है घातांकीय गुणनफल। यहाँ पे घातांकीय गुणनफल ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन। जब भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो आपको कैसे क्या करना है समझते हैं। सवाल भी करेंगे तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है समझते हैं। जब इसे ए की घात एम लिखा है तो जो यम होता है इसे बोलते हैं घात, और जो ए लिखा है इसे बोलते हैं आधार। इसमें ए क्या है, आधार है, और यम क्या है, घात है। तो जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ बेस बराबर है, बेस मतलब आधार, आधार बराबर है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है और गुणा में है, और ए की पावर यम है, ए की घात यम, इंटू मतलब गुणा होता है ए की पावर एन। जब आधार बराबर हो और घात में कुछ भी हो मतलब कि यम हो, एन हो या कोई संख्या हो, 2 3 5 7 कुछ भी हो, तो आधार तो सेम रहता है ए, उसकी घात जो होती है जुड़ जाती है, यानी यम प्लस एन। ये फार्मूला कहता है। फिर से समझते हैं। इसे ए बराबर है, आधार नीचे बराबर है, तो ऊपर क्या होता है, कुछ भी हो जुड़ जाएगा। ऊपर बराबर हो या ना हो तो ऊपर क्या होता है, प्लस में हो जाता है, जुड़ जाता है, और आधार सिर्फ एक बार हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी की घात 4 इंटू सी की घात 3, तो सी की घातें 4 प्लस 3 मतलब कि सी की घातें कितना हो जाएगा, 7। ये रहा। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स घाते 4 इंटू एक्स घाते 5 इंटू एक्स घाते 6, तो यक्स एक्स सब में तो बराबर है, तो यक्स तो ऐसे ही रहेगा, घात जुड़ जाएगी, 5 4 9 6 15, तो एक्स घाते 15 आपका आंसर हो गया। ये रहा इसका बेस। इस पे हम कुछ सवाल भी करेंगे। उससे पहले घातांकीय भाग देख लेते हैं। ये जैसे कि लिखा है आपके सामने 5 की पावर 4, उसकी भी पावर लिखा है 3। तो एक काम करना, जैसे 5 यहाँ ऐसे है, जब पावर की भी पावर हो तो वो हो जाता है गुणा में, तो 4 गुणे 3 4 थे, यहाँ 12 हो जाएगा। इसका मतलब 5 की घात 12 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये सवाल एक ये लिखा है कि ए की घात यम पूरे की घात एन फिर उसकी पी घात पी है, तो ये होगा ए तो ऐसे रहेगा, यम गुणे एन गुणे पी, ये हो जाता है, सब सारा चीज़ गुणा में हो जाता है। तो ए की पावर हो जाएगा यम एन पी, ये हो जाता है। सवाल करेंगे। पहला सवाल हमारा ये कहता है, सामने यहाँ पे लिखा है 2 की घात 3 पूरे घात 5, तो 2 तो ऐसे रहेगा, तो इसका 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 5 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की घात 15 फाइनल आंसर। बढ़ते हैं इस पर सवाल बात करते हैं। सवाल कैसे किस टाइप के बनेंगे ये रहे आपकी स्क्रीन पे, आप हल कीजिए, आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ये चारों विकल्प इसी में से कोई एक आंसर होने वाला है। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे लिखा है 16 की घात 3/4, तो देखिए 16 लिखा है उसकी घात 3/4, इसको कैसे करेंगे, तो 16 को पहले हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, जैसे 16 लिखा है उसकी घात 3/4 है, तो यहाँ बटे में जो 4 है इसको हमें काटना है। मतलब कैसे काटेंगे, तो किसकी घात 16 है, मतलब 4 की घात अगर हम 2 कर दें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 की घात कितना कर दें कि 4 आए, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 होता है 16, होता है कि नहीं, तो 16 को मैंने लिख दिया 2 की घात 4, और फिर उसकी भी घात क्या है, उसकी भी घात है 3/4 ये। तो यहाँ पे अब ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2 की घात 3, तो यहाँ 2 की घात 3 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई तो आपको फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, देखिए कैसे होता है। जैसे 16 लिखा है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 16 की घात 3/4 लिखा था, तो नीचे बटे में 4 है, इस 4 को हमें किसी तरह से काटना है, तो जो 16 है इसकी भी घात कुछ बना देते हैं, तो 2 की घात 4 होता है 16, क्योंकि 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख दो तो कितना जाता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 16 हो जाता है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने 16 को ही सिर्फ 2 की घात 4 लिखा, अब उसकी घात 3/4 है तो उसकी भी घात लिख देंगे 3/4, और जब घात की भी घात होती है मैंने यही बताया था, तो ये गुणा में हो जाता है सब कुछ, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 और गुणा में 3/4, तो ये 4 से 4 कट गया क्योंकि गुणा में है, और बचेगा सिर्फ 2 की घात 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये कहता है 36 घात 1/6
तो 36 है उसकी घात है 1/6, तो 36 को यहाँ 6 लिखा है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि ये 6 कट जाए, ठीक है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 36 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 दूना 4 दूनी 8, नहीं 2 दूना 4 गुणे में 3 और गुणा में 3, ऐसा लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 3 12 3 36। अब इसकी घात 1/6 है, तो 6 तो कटेगा नहीं हमसे, 6 तो हमसे कटेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये रूट में कुछ आ रहा है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 6 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं। 36 को ही लिख सकते हैं 6 की घात 2, तो 6 छः 36 हो जाएगा, और उसकी घात क्या है 1/6 है। इसका मतलब ये इससे क्या होगा, गुणा होगा। तो ये अब हो जाएगा 6 की घात 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो 1/3 मिलेगा ना। तो 6 की घात 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट में 6, यहाँ पे क्यूब में 6। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। एक चीज़ समझना है, जैसे रूट में लिखा है रूट में 5, इसका मतलब अगर रूट हटाएंगे तो इसका होता है 5 की घात 1/2। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा हो तो 1/4 हो जाता है, ऐसा होता है। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे रहा, समझते हैं। क्या लिखा है, 8 की घात 2/3। तो 8 को क्या लिख सकते हैं कि 3 कट जाए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसकी भी घात क्या लिखेंगे आप, 2/3। 3 से 3 एक कट जाएगा, तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। आपका ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, ये रहा 2 की घात 2 पूरे घात -2। तो यहाँ समझते हैं, 2 की घात 2 लिखा है, अब पूरे घात -2 लिखा है, तो ये 2 से इससे 2 में गुणा होगा। तो यहाँ 2 की घात 2 लिखा है, पूरे घात -2 लिखा है, तो ये 2 से -2 में गुणा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2 दूना 4, यानी कि -4, यही तो होगा। अब 2 की घात जब -4 होगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, समझते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था, अभी हाल ही में बताया था कि ये रूट, जैसे रूट 5 लिखा है, इस घात 3 लिखा है, तो इसको क्या होगा, 5 घात 1/3 होगा कि नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार यहाँ घात 4 है और माइनस है, तो ये साफ प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा क्यूब में, फोर्थ क्यूब में हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस में होगा, माइनस में नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी पे ये लिखा हुआ है। बढ़ते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, और किस तरह से सवाल बन सकते हैं आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, समझते हैं। 27 घात 2x - 1 पूरे के बराबर में 243 की पावर 3, तब x का मान बताना है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे जो 27 घाते लिखा है 2x - 1 बराबर में 243 पूरे की घात लिखा है 3। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जो 27 है ऐसे रहने देते हैं, या इसको किस तरह बना देते हैं, समझते हैं। 27 को 3 त्रिकोण होते, 27 को लिख सकते हैं 3 की घाते 3, किसको, केवल 27 को लिख सकते हैं 3 की घाते 3। अभी ये उसकी भी घात में 2x - 1 है, तो इसको 2x - 1 ऐसे लिख देते हैं बराबर में। अब 243 को लिख सकते हैं, 243 का करते हैं पहले गुणनखंड, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, नहीं 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा तो 27 आएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा फिर 1, तो 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 5। इस 243 को लिख सकते हैं 3 घाते 5, पूरे की घात अभी क्या है 3 है। अब इसी को हमें हल करना है। तो मैंने अभी बताया था 3 से घात की भी घात हो तो गुणा होता है, हमें 3 दूना 6x हो गया, यहाँ पे -3 एकम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6x - 3 यहाँ मिला है, बराबर हो गया 15। तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 15 + 3, तो ये होगा 18 बराबर 6x, तो x बराबर 6 3 18, तो 3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है आपका ये। बढ़ते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, 3 घाते x + 8 लिखा है, 3 घाते x + 8 बराबर में लिखा है 27 घाते 2x + में 1, x का मान बताना है। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब 3 3 बेस हो जाता है तो ये कट जाएगा। 3 घाते x + 8 पहले से ही, इसको रहने देते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिकोण होते 27, यानी 3 की घाते 3, अभी भी 2x + 1 घात में चल रहा है, तो 3 आधार कट गया, क्योंकि नीचे 3 3 बराबर है, कट जाता है। x प्लस अब बचेगा सिर्फ x + 8 बराबर में 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6x + 3 एकम 3, दोनों में होगा। अब यहाँ पे देखिए x को उसके बगल में भेजते हैं 6x, तभी घटेगा तभी जुड़ेगा,
तो 6x के बगल में x लाते हैं, 8 पहले से इधर है रहने देते हैं, +3 इधर गया तो -3 हो गया, बराबर में 6x +1x उधर गया तो -x हो गया। तो 8 में से 3 गया बचेगा 5, बराबर यहाँ पे घट जाएगा तो बचेगा 5x, 6x में से x गया 5x, तो 5 से 5 कट गया तो x बराबर मिल जाएगा सिर्फ आपके सामने 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, और इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हल कीजिए, आंसर बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए लिखा है 2 और ब्रैकेट में 2x + 21 लिखा है बराबर 32, फिर लिखा है 3x - 1, यहाँ 2 आधार में 2 है तो यहाँ 32 है, तो यहाँ भी 2 करना चाहिए हमें, क्योंकि 32 को 2 की घात कितने लिख सकते हैं कि 32 हो जाए, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 की घात कितना लिख सकते हैं 5, तो 2 की घात यहाँ पहले से लिखा है 2x + 21, इसको ऐसे रहने देते हैं, बराबर में 2 की घात लिख सकते हैं 5 और उसकी भी घात लिखा है 3x - 1, 2 आधार कट गया, अब ये 5 से पूरे में गुणा हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x + 21 बराबर में 5 से गुणा होगा तो 5 से 15x हो जाएगा, -5 से कम हो जाएगा 5। इसी को हल करना है, आंसर बताना है। 2x इसके बगल में गया x के बगल में, तो 15x पहले से ही है, 2x इधर है तो -2x हो गया, बराबर 21 पहले से ही है, -21 उधर गया तो -5 उधर गया तो +5 हो गया, तो 15 और -2 कितना हो गया 13x, बराबर 21 + 5 21 5 26, तो 13 दूना 26, तो x बराबर आपका आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही है। आई होप आप इस वीडियो में इतना समझेंगे। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, किस तरह मैंने सवाल लगाया और किस तरह से ये होता है। जब घात की भी घात होती है तो गुणा होती है, जब आधार सेम होता है तो जोड़ होता है। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।